आज मंदिर आ जाता हूँ सुकून लेने, मगर भगवान ने फिटनेस टेस्ट ले लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों रात के 12 बजे घर से फरार हो गए। हम निकल जाते हैं ओमकालेश्वर के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं नाश्ता करने और फिर वापस कार में सवार होकर निकल लेते हैं मंजिल की ओर। और फिर कार में भैया के गाने सुन के लगा या तो मैं सो जाता हूँ या तो ये स्पीकर, लेकिन स्पीकर का खर्चा उठाने से अच्छा है कि मैं सो ही जाता हूँ। और फिर सुबह मुझे हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलती है, तो इसीलिए लेके श्री राम का नाम हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। और ये देखो अभी भी फ्लाइट मोड में पड़े। उठ जा चल। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं स्नान करने और फिर स्नान करने के बाद इस ब्रिज से होते हुए जूतों को यहाँ जमा करा कर पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करने में हमें 1.5 घंटे लग जाते हैं। और फिर दर्शन करके सुकून मिला ही था कि भैया ने बोला अभी तो परिक्रमा भी करनी है, लेकिन पता नहीं क्यों अनुज भैया परिक्रमा करने से तुरंत मना कर देते हैं, तो इसीलिए हम लोग ही निकल जाते हैं। और फिर थोड़ी दूर पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि अनुज भैया क्यों नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि ये परिक्रमा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर फाइनली हम ओमकालेश्वर के संगम पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तो वापस भी जाना है। और फिर रास्ते में हमें बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। और ये देखो 2 गोट आपस में लड़ रहे हैं, क्या मतलब मेसी और रोनाल्डो यहाँ पर भी लड़ रहे हैं। और फिर जैसे ही हम आगे की ओर जाते हैं हमें देखने को मिलती है 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा। और फिर यहाँ से आगे जाकर थकान टॉप लेवल पर पहुँच चुकी थी। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी। और फिर फाइनली हम नीचे पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी तो हमें महेश्वर भी जाना है।